नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का अथॉरिटीज या ऑफिशियल, जिसे हम आधिकारिक चीयर गीत जो लॉन्च किया है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे भारत के लिए ओलंपिक दल के लिए चीयर फॉर इंडिया ये गीत है। चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे, ये गाने का शीर्षक है। हमें इस पॉइंट के लिए ये जानना ही इतना इम्पोर्टेंस होगा। इसे AR रहमान और अनन्या बिदला ने कंपोज किया है और मोहित चौहान ने उसे गाया है। तो इस गाने का शीर्षक है चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तान वे। लक्ष्य तेरा सामने है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का ये आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत है। इसे मोहित चौहान ने गाया है और कंपोज भी किया मोहित चौहान ने है। नेक्स्ट बात आती है रुद्राक्ष कन्वेंशन की। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन क्या है, तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन एज नेम इटसेल्फ मेंशन ये कन्वेंशन सेंटर है, लेकिन भारत और जापान के बीच ये दोस्ती का प्रतीक भी है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर को ये रुद्राक्ष नाम से भी जाना जा सकता है। आज ये सम्मेलन केंद्र है। 1200 की बैठने की क्षमता वाला एक हॉल और बैठक कक्षा से सुसज्जित होगा। इसमें प्राचीन नगरी काशी की झलक मिलती है। इस कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष स्थापित किए गए हैं। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकेशन कहाँ पर है, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकेशन हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे कुछ हम शॉर्ट फॉर्म और उनका लॉन्ग फॉर्म देखेंगे और ये न्यूज में क्यों है ये भी उसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आता है IAHE। IAHE ने जो एग्रीमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो IAHE का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग ये नोएडा स्थित केंद्र है और उन्होंने UNSW के साथ जो समझौता और समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया है, UNSW का लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। तो इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस ये है कि इस एग्रीमेंट के तहत जो नोएडा स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग IAHE में CATTS को स्थापित किया जाएगा। CATTS का लॉन्ग फॉर्म है सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। यहाँ पे सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ये IAHE में स्थापित किया जाएगा। तो अगर CATTS सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, इसके तहत ये एग्रीमेंट स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम या मॉडलिंग के ऊपर भी काम करेगा। उसके द्वारा
ये स्टैंडर्डाइजेशंस और सर्टिफाइड कोर्स भी स्टार्ट करने वाला है। और IAHE इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, जिसे हम AI कहते हैं, शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। शिकायत प्रबंधन या ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने IIT कानपुर के साथ AI बेस्ड ये ग्रीवेंस या शिकायत प्रबंधन रिड्रेसल सिस्टम होगी। तो कंपैरेटिवली जो भी हमारे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है उसके कंबाइन करके या उनके समझौते के साथ जो भी शिकायत प्रबंधन होगा उसमें इजीली रिकवर हो सकता है। तो वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी कंप्लेंट्स या प्रशासकीय हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में हो उनको डिस्पोजल या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सुलझाना और उसमें शिकायत प्रबंधन के रिड्रेसल सिस्टम में थोड़ा सा हम कहेंगे फास्टनेस क्रिएट करना, ये भी एक उसका नाम मात्र उद्देश्य आता है। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं हरियाणा के ऊपर। तो हरियाणा इसलिए पिक्चर्स में है कि हरियाणा में गुरुग्राम में ग्रेन ATM की स्थापित किया है। अभी नेम इटसेल्फ भारत का ये पहला ग्रेन ATM होगा। ग्रेन ATM का मतलब ये होगा कि ये मशीन के द्वारा 5-7 मिनट में 70 किलो अनाज को बांट देगा। डेफिनेटली जो लंबी लंबी कतार राशन के लिए लोगों की लगती है, ATM ग्रेन मशीन स्थापित करने के बाद ये कतारों में कटौती होगी और बायोमेट्री और एक टच स्क्रीन से लेस और बिना किसी त्रुटि के अनाज को मापने का काम करेंगे। अनाज ATM या ग्रेन ATM को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन का नाम दिया गया है। अनाज ATM को या ग्रेन ATM को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन का नाम दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन के तहत उसको स्थापित किया गया है। अगर MCQ क्वेश्चन आता है, भारत का पहला ग्रेन ATM कहां पर स्थापित किया है, तो हमारे पास आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में उसको स्थापित किया है। नेक्स्ट बात आती है सेंट केटेवन की। तो सेंट केटेवन भारत में सेंट केटेवन के अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे। सेंट केटेवन के जो रिलिक्स है उसे भारत में डिस्प्ले किया जाएगा। अभी सेंट केटेवन की बात आती है तो सेंट केटेवन एक सेंट है और हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जो जॉर्जिया देश को विजिट किया था उसके मद्देनजर ये MCQ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सेंट केटेवन के अवशेष या रिलिक्स फर्स्ट बार 400 वर्षों के बाद 2005 में पुराने गोवा के सेंट अगोस्टिन चर्च में ये केटेवन के अवशेष पाए गए थे। ये अवशेष पहली बार भारत में और सेंट केटेवन का जो मूल स्थान जॉर्जिया है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। तो सेंट केटेवन की अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये सेंट केटेवन
जॉर्जिया देश या जॉर्जिया का जो पूर्वी हिस्सा है उसके राज्य काकती की रानी थी और 1624 में उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण रानी केटविन की हत्या कर दी थी और उसी के अवशेष अगस्तियन भिक्षुओं द्वारा ये गोवा लाए गए थे। गोवा लाने के बाद अगस्तियन मॉन्क्स द्वारा यहाँ पे सी हैज बीन कैनोनाइज्ड, जो जॉर्जियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा इस संत को रूप में विविध किया गया था। तो ये सेंट कैटविन और उनके अवशेष को प्रदर्शन करने के बाद होपफुली भारत और जॉर्जिया के संबंध में एक बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। नेक्स्ट बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि रीडेवलप्ड, जिसे हम पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित 5 सितारा होटल का प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। ये पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित 318 कमरों वाला ये 5 सितारा होटल भारत का ऐसा एक होटल हो सकता है। तो हमारे लिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन क्यों पिक्चर में था, तो पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित यहाँ पे 5 स्टार होटल का ओपनिंग किया जाएगा। उसके बाद गुजरात की अगर हम बात कर लेते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। ये भी बात हमें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए यहाँ पे IFSCA उन्होंने जो एक्सपोर्ट ग्रुप को स्थापित किया है, वो ग्रुप रोड मैप ऑफ लॉन्जिटिविटी फाइनेंस हब के बारे में सजेशन करने वाला है। लॉन्गिविटी या लॉन्जिविटी फाइनेंस का मतलब होता है दीर्घायु वित्त हब के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। तो IFSCA उसका लॉन्ग फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। उन्होंने जो एक्सपर्ट ग्रुप स्थापित किया है, ये ग्रुप चेयर बाय द काकू नकाते एंड गोपालन श्रीनिवासन के द्वारा उसको एक्सपर्ट ग्रुप को स्थापित किया है। और मोस्टली इस ग्रुप एक्सपर्ट कमिटी लॉन्ग टर्म फाइनेंस हब के विकास के दृष्टिकोण के लिए सिफारिश करेगी और उसी के लिए रोड मैप भी प्रदान करेगी। हमें सभी को जानना ये इंपॉर्टेंस होता है कि ऑलमोस्ट ये IFSCA, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी कहते हैं, उसकी स्थापना अप्रैल 27, 2020 में हुई थी और इसी का हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी ऑडियो को अगर एक बार हम अच्छी तरह से सुनते हैं तो हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां है आपको इजीली क्वेश्चन आंसर के तहत अंडरस्टैंड हो सकती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस चैनल के साथ जुड़े रहे, यह आपसे दरख्वास्त है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.